मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में भी हमने आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के काफ़ी सारे नियम बताए थे। अब हम और भी आपको नियम बताते हैं, उन नियमों पर आप ध्यान दीजिए। उन नियमों से देखिए, जैसे इंटीग्रेशन करना है tan x dx का, ये सब फॉर्मूले हैं, इनको याद भी रखना है। इंटीग्रेशन tan x dx का होता है लॉग मॉडुलस sec x प्लस सी। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन tan x dx है, तब tan sec x का हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और sec x को लेट कर लिया t। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x और t का डिफरेंशिएशन होता है dt अपॉन dx। तो dx को हमने इस तरफ लिख दिया, यानी कि जब हम sec x की जगह पर t लिखेंगे तब sec x tan x dx की जगह पर लिखेंगे dt अपॉन t का हो गया लॉग मॉडुलस t प्लस t की वैल्यू कितनी है, लॉग मॉडुलस sec x प्लस सी। तो इस तरह प्रूफ हो गया। एक और प्रूविंग है इसकी, एक नियम से और कर देते हैं। जैसे tan x dx लिखा है, तब इसको लिख दिया sin x अपॉन cos x dx। अब लेट कर लिया, cos x को t पढ़ लिया, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x और यहाँ से dt अपॉन dx का dx यहाँ लिख दिया। तब sin x dx की जगह पर लिख देंगे माइनस का dt। sin x dx की जगह पर लिख दोगे माइनस dt और cos x की जगह पर क्या लिख देंगे t। देखिए sin x dx की जगह पर dt लिख दिया और cos x की जगह पर t। तो ये हो गया माइनस, बाहर ले लिया 1 अपॉन टी का लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। इस माइनस को n log m का फॉर्मूला होता है log m पावर n, इतना होता है। तो इसको लिख सकते हो log t इनवर्स का मॉडुलस प्लस सी log 1 अपॉन टी। इसको ध्यान रखना है, ऐसा लिखा जा सकता है। n log m को लिख दिया log m पावर n, मॉडुलस में भी है तो भी लिख सकते हैं ऐसा। अब t की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 अपॉन t की वैल्यू है cos x, तब हो गया log 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस sec x प्लस सी। तब इस तरह से प्रूव हो गया। इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसका इस्तेमाल भी होता है। इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल होता है log मॉडुलस sec x प्लस सी। देखिए सेकंड फॉर्मूला इंटीग्रेशन cot x dx, इसका होता है log मॉडुलस sin x प्लस सी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी याद रखना है आप लोगों को। cot x का होता है cos x अपॉन sin x। cot x का क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला cos x अपॉन sin x। इसमें sin x को हम लोगों ने पढ़ लिया t। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x और t का dt अपॉन dx, यहाँ से dx इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तब cos x dx की जगह पर क्या लिख दोगे dt। अगर sin x की जगह पर t लिखोगे तो cos x dx की जगह पर क्या लिख दोगे dt अपॉन t का क्या हो गया log मॉडुलस t। तभी हो गया log मॉडुलस sin x प्लस सी।
ये आ गया इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। इसका होता है log sec x प्लस टेन एक्स का मॉडुलस। एक और होता है इसका फॉर्मूला log 10xy2 प्लस πy4। यानी कि अगर एक ही इंटीग्रेशन के दो मान आ रहे हैं तो इन दोनों को यदि आप सॉल्व करोगे तो ये एक समान आ जाएंगे। जैसे sec x प्लस टेन एक्स को सॉल्व करेंगे तो 10xy2 प्लस πy4 हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, दोनों को याद रखना ज़रूरी है। देखिए अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे। इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। देखिए लॉग के अंदर क्या आ रहा है यहाँ पर मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तब हम लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम लोग टी पढ़ लेंगे। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, बराबर में डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स यहाँ लिख दिया। सेक एक्स कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स बराबर क्या है डी टी। देखिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इस पूरे की जगह पर क्या लिख दोगे डी टी, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स की जगह पर क्या लिख दोगे टी, और इतने पार्ट की जगह पर क्या लिख दोगे डी टी। तब देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी, इसका हो जाएगा लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू कितनी है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इस तरह से प्रूव हो गया। देखिए ये भी एक फॉर्मूला होता है, तो हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स को सॉल्व कर दे रहे, उसका मान आ जाएगा 10xy2 प्लस πy4। देखिए तो इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 10x को लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तब ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस πy2 प्लस एक्स। कॉस πy2 प्लस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ लग गया। कॉस πy2 प्लस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। और कॉस एक्स को लिख सकते हो साइन πy2 प्लस एक्स। कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर πy2 प्लस एक्स अपॉन 2, और साइन इस पूरे को पढ़ो एक्स साइन एक्स का क्या होता है 2 साइन एक्स वाई 2 और कॉस एक्स वाई 2। देखिए ऊपर सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, देखिए सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस एक्स वाई 2 अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 4 प्लस एक्स वाई 2 और कॉस पाई अपॉन 4 प्लस एक्स वाई 2। देखिए एक साइन स्क्वायर से ये कैंसिल 2 से, तब देखिए कितना आ गया साइन पाई अपॉन 4 प्लस एक्स वाई 2 अपॉन कॉस पाई अपॉन 4 प्लस एक्स वाई 2, तभी कितना हो जाएगा 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स वाई 2, तभी इतना आ गया ये। यानी कि सेक एक्स प्लस 10x की वैल्यू क्या होती है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई 2। इसलिए सेक एक्स के दो फॉर्मूले होते हैं, लॉग
मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स और लॉग मॉडुलस टेन एक्स वाई टू प्लस पाई वाई फोर। देखिए फिर से समझ लीजिए कैसे सॉल्व किया ऐसे। सेक एक्स को क्या लिख दिया 1/cos x और tan x को लिख दिया sin x/cos x। cos x एलसीएम ले लिया 1 + sin x/cos x। sin x को लिख दिया -cos π/2 + x। अगर cos 90 + थीटा का सूत्र लगाते हो आप तो -sin थीटा आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। और cos x को क्या लिख दिया sin π/2 + x। sin 90 + थीटा cos थीटा होता है। अब इसमें लगा दिया हाफ एंगल फार्मूला, इस पूरे को x पढ़ लिया या a पढ़ लो। cos a का होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 और sin इस पूरे को a पढ़ लो तो sin a का 2 sin a/2 cos a/2 और सॉल्व कर लिया तो इतना आ गया ये मान। इस फॉर्मूले को भी याद रखना। देखिए एक फॉर्मूला और है cosec x dx। इंटीग्रेशन cosec x dx है तो इसका होता है log cosec x माइनस cot x मॉडुलस प्लस सी, और एक फॉर्मूला और होता है log tan x/2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी फॉर्मूले को याद रखना है। इंटीग्रेशन cosec x dx। देखो प्रूविंग में क्या आ रहा है log मॉडुलस cosec x माइनस cot x, तो log के अंदर क्या आ रहा है cosec x माइनस cot x, तो इसी का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, नियम होता है, इसको भी ध्यान रखें। cosec x माइनस cot x का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और इसी का क्या कर दिया डिवाइड, cosec x माइनस cot x। अब cosec x माइनस cot x को t पढ़ लिया, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। और यहाँ से क्या आएगा dt/dx, तो dx को यहाँ पर लिख दिया। यहाँ से cosec x कॉमन ले लिया तो अंदर हो जाएगा cosec x माइनस cot x dx इक्वल dt। तो cosec x माइनस cot x dx की जगह पर क्या लिख दोगे dt, और cosec x माइनस cot x की जगह पर क्या लिख देंगे t। तब dt/t का क्या हो जाएगा ये log मॉडुलस t प्लस सी। t की वैल्यू कितनी है cosec x माइनस cot x और ये प्लस का c, इस तरह से। अब देखो इसका मान tan x/2 भी आ जाएगा यदि हम लोग सॉल्व करें, तो हम लोग सॉल्व कर ले रहे cosec x माइनस cot x को हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी tan x/2, तो इसका जब ये फॉर्मूला होता है तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। तब cosec x को लिखा 1/sin x और cot x को लिखा cos x/sin x, तब ये हो गया 1 - cos x/sin x। cos x का हाफ एंगल फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 और sin x का होता है 2 sin x/2 cos x/2। ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं इससे 1 कैंसिल हो जाए, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 sin x/2 cos x/2। इस सॉल्व होके इतना आ गया, इससे एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 sin x/2 अपॉन cos x/2 क्या होता है tan x/2। तो cosec x माइनस cot x का मान क्या tan x/2, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं log mod tan x/2। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x dx।
इसका हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पावर एक्स, और ई पावर माइनस एक्स का होता है माइनस ई पावर माइनस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है। तो ये कुछ इस प्रकार का सवाल है, अगर डिनोमिनेटर को एफ एक्स मान लो तो ये एफ डैश एक्स लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में एफ एक्स को क्या लेट कर लेते हैं, टी, क्योंकि अगर आप ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो देखिए भाई न्यूमरेटर में जो लिखा है वो आ गया। तो इसमें हम लोग लेट करेंगे ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स को टी लेट कर लेंगे। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स इस तरफ लिख देंगे। तब ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, डी टी, और ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, टी। डी टी अपॉन टी का क्या होता है, लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू कितनी है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स मॉडुलस प्लस सी। तो एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसमें इसका उल्टा भी हो सकता था क्वेश्चन कि ऊपर क्या हो माइनस और नीचे क्या हो प्लस। तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स को हम लोग टी पढ़ लेंगे, और ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स और ई पावर माइनस एक्स का माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, इधर पे डी टी, और इसकी जगह पर लिख देंगे टी। तो इतना आ गया लॉग मॉड टी। तो ये आंसर हो गया इस तरह से। देखो इसी में एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन साइन टू एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन टू साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि साइन टू एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस साइन टू एक्स। यानी कि इनका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। तो इसमें भी एक काम करें, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लेट कर लें, टी। तब इसका डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट। तो कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टू कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का टू साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी यहीं रहने दो, डी एक्स को इस तरफ लिख दो। तब देखिए माइनस का ए स्क्वायर और टू कॉस एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स प्लस बी स्क्वायर टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, साइन टू एक्स, डी एक्स इक्वल डी टी। इतना हो गया ये। यहाँ से साइन टू एक्स कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन टू एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तब साइन टू एक्स डी एक्स इक्वल क्या लिख सकते हो, डी टी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब आप ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर टी लिखेंगे, जब आप ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर टी लिखेंगे, तब साइन टू एक्स डी एक्स की जगह पर लिखेंगे डी टी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए साइन टू एक्स डी एक्स की जगह पर लिख दो डी टी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख देंगे टी। तब ये आ गया वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी टी अपॉन टी, वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
डी टी अपॉन टी का हो जाएगा लॉग मॉडुलस टी प्लस सी, तब 1/b² माइनस a² लॉग मॉडुलस टी की वैल्यू कितनी है a² cos² x प्लस b² sin² x और प्लस सी, तभी आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है 1/sec x प्लस tan x dx। देखिए कैसे करेंगे, इसमें sec x माइनस tan x का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी। मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, sec x माइनस tan x और डिनोमिनेटर में हो गया sec x माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x हो गया sec² x माइनस tan² x और sec² x माइनस tan² x की वैल्यू होती है 1, तभी बचा यहाँ पर sec x माइनस tan x। तब देखिए sec x का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा और tan x का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। sec x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस sec x प्लस tan x और tan x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस sec x प्लस सी। log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा log m अपॉन n, तब इस तरह से ये आंसर हो गया। इसी में एक क्वेश्चन आप लोग और सॉल्व कर सकते हो, जैसे 1/sec x माइनस tan x हुई, तो आपको ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा sec x प्लस tan x का। तब sec x प्लस tan x रहा ऊपर और डिनोमिनेटर में क्या हो गया sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x, यानी कि sec² x माइनस tan² x, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तभी sec x प्लस tan x बचा ही यहाँ। sec x का अलग इंटीग्रेशन और tan x का अलग इंटीग्रेशन। sec x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस sec x प्लस tan x और tan x का होता है log मॉडुलस sec x प्लस सी। अब log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n, यानी कि sec x इंटू sec x प्लस tan x। इस तरह से ये आंसर आ गया। जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास 1/e⁻x माइनस 1 dx। देखिए e⁻x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी e⁻x होता है और इंटीग्रेशन भी e⁻x होता है। यानी कि जैसे sin x को हटाने के लिए cos x चाहिए, cos x को हटाने के लिए sin x चाहिए, इसी प्रकार e⁻x को रिमूव करने के लिए हटाने के लिए e⁻x चाहिए। तो ऐसे सवाल को इस तरह करते हैं, e⁻x कॉमन ले लो, e⁻x का e⁻x में 1 और 1 में e⁻x का डिवीजन कर दो 1/e⁻x। इस e⁻x को ऊपर ले जाओ e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻x। अगर आप डिनोमिनेटर को t पढ़ लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला ए भाग आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस e⁻x का अगर आप डिफरेंशिएशन करो तो आपको e⁻x मिलेगा। लेट कर लिया हमने 1 माइनस e⁻x को t पढ़ लिया, 1 का 0 हो गया, e⁻x का e⁻x और माइनस x का -1, तो ये प्लस हो जाएगा। और t का dt अपॉन dx, तो dx इस तरफ आ जाएगा। तब e⁻x dx की जगह पर क्या लिख सकते हैं dt। जब 1 माइनस e⁻x की जगह पर t लिखोगे तब e⁻x dx की जगह पर क्या लिखेंगे dt। तब ये हो गया dt अपॉन t।
डी टी अपॉन टी का होता है लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। टी की वैल्यू है 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स। तब ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है अपने सामने, इंटीग्रेशन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। देखिए अभी 1 प्लस 10x को t पढ़ने से 1 माइनस 10x तो आएगा नहीं। तब देखिए एक काम करते हैं, इसमें इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसको लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसा लिख दिया। कॉस एक्स को एलसीएम ले लेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ भी कॉस एक्स एलसीएम, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया। तब यहाँ पर क्या बचा ऊपर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर cos x प्लस साइन एक्स को आप t पढ़ लो तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और cos x का माइनस साइन x। तब इसमें cos x प्लस साइन एक्स को पढ़ लेंगे t। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, और t का हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। तो dx को इस तरफ, तब cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह पर क्या लिख दोगे आप यहाँ पर dt, और cos x प्लस साइन एक्स की जगह पर क्या लिख दोगे t, और cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। dt अपॉन टी का क्या हो गया, लॉग मॉडुलस t प्लस सी। t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, cos x प्लस साइन एक्स। तब इस तरह से आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन कॉस में भी हो सकता है, साइन में है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स माइनस ए और ऊपर है एक्स। तो इसमें लेट कर लेंगे, एक्स माइनस ए की जगह पर क्या लिख देंगे टी, एक, और डिफरेंशिएशन कर दो एक्स का 1 और ए का 0, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स यहाँ लिख दिया, तो डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। जब आप एक्स माइनस ए की जगह पर क्या लिखोगे टी, तब डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे डी टी, और एक्स की जगह पर यहाँ से क्या लिखोगे टी प्लस ए। तब ये आ गया साइन टी प्लस ए, और x माइनस ए की जगह पर क्या लिख दिया t, और dx की जगह पर dt। इन सभी इंटीग्रेशन को बहुत ध्यान से समझो। इनके आधार पर कोई भी बुक लेकर उसके सवालों को लगाइए और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है कीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन आपका कमज़ोर रह जाता है, ये वीक पॉइंट आपको बहुत आगे परेशान करेगा। इसलिए इसकी आप बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर लें। जो आपको समझाया जा रहा है उन सबको नोट कर लो, किसको टी पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, खुद भी दिमाग लगाओ कि किस तरह से सवालों को लगाना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, साइन टी प्लस ए में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। अब इसका डिवीजन कर दोगे, साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी। इस तरह से अलग अलग डिवीजन कर दिया। साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, तब यहाँ पर बचा कॉस ए प्लस
देखिए यहाँ कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, कॉट टी, तो साइन ए इंटू कॉट टी हो गया ये। अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, कॉस ए डी टी प्लस इंटीग्रेशन साइन ए कॉट टी डी टी। देखिए टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होना है तो कॉस ए क्या है, एज ए कांस्टेंट, तब इसको बाहर निकाल देंगे, और 1 डी टी। यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट होना है तो साइन ए कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, और कॉट टी डी टी। 1 का इंटीग्रेशन होता है टी, जैसे 1 डी एक्स होता तो एक्स होता, 1 डी जेड होता तो जेड होता, 1 डी टी है तो टी होगा, प्लस साइन ए, और कॉट टी का हो जाएगा लॉग मॉडुलस साइन टी प्लस सी। इसके बाद टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है एक्स माइनस ए, यहाँ लिख देंगे, प्लस साइन ए लॉग मॉडुलस साइन एक्स माइनस ए, टी की जगह पर क्या लिख दिया, एक्स माइनस ए। तब इस तरह से ये आंसर हो गया। जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ए। देखिए कैसे करेंगे, अगर कॉस एक्स प्लस ए ऊपर होता और कॉस एक्स नीचे होता तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर लगा देते और अलग अलग डिवीज़न कर लेते, तब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो इसमें लेट कर लेंगे हम लोग, x प्लस ए को t लेट कर लेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, a का 0, t का डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ डी टी यहाँ, तब डी एक्स की जगह पर क्या लिख दोगे, डी टी। देखिए यहाँ से x की जगह पर क्या लिख दोगे, t माइनस ए, और dx की जगह पर क्या लिख देंगे, dt, और x प्लस ए की जगह पर लिख देंगे t। इस तरह से हो गया। अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर, cos a cos b प्लस साइन a साइन b अपॉन cos t। अब अलग अलग डिवीज़न हो जाएगा, cos a cos t अपॉन cos t प्लस साइन ए साइन टी अपॉन cos t। इस तरह से होगा। देखिए cos t से cos t कैंसिल हो गया, साइन टी अपॉन cos t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan t। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, बीच में प्लस है तो cos a का अलग इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन साइन ए tan t dt। देखिए cos a में तो t है नहीं है तो एक कांस्टेंट माना जाएगा, इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, और 1 dt प्लस साइन ए tan t है, साइन ए को बाहर कर लेंगे यहाँ से, और tan t का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t प्लस साइन ए, और tan t का होता है लॉग मॉडुलस सेक t प्लस c। अब t की जगह पर लिख देंगे x प्लस ए। एक तो इतना भी आंसर हो गया है, एक काम और हो सकता है, cos a का x प्लस ए में मल्टीप्लाई कर दो तो x cos a प्लस a cos a प्लस लॉग मॉडुलस सेक प्लस साइन ए मॉडुलस सेक x प्लस ए प्लस सी। सी और ए cos a को मिला के, सी और ए cos a को मिला के हम लिख सकते हैं एक नया कांस्टेंट c1। तब x cos a प्लस साइन ए
लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस ए प्लस C1। तो ये भी एक आंसर हो गया, ये भी आंसर लिख सकते हो और ये भी एक आंसर हो गया। देखिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है, डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास सामने आए तो देखिए आप कैसे करोगे। अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइन हैं या दोनों कॉस हैं, अगर डिनोमिनेटर में दोनों साइन है और दोनों कॉस है ऐसा लिखा है, तो इनका अंतर कर लोगे आप। x माइनस ए और x माइनस बी का अंतर क्या होगा, a माइनस बी। अगर आप x माइनस बी में से x माइनस ए घटाओगे तो क्या आएगा, a माइनस बी, या x माइनस ए में से x माइनस बी घटाओगे तो आएगा b माइनस ए। तो a माइनस बी आ रहा है इनका अंतर, इसका भी अंतर क्या है, a माइनस बी आएगा। तब अगर दोनों साइन या दोनों कॉस हों तो साइन a माइनस बी का ऊपर नीचे गुणा और भाग करोगे आप, और ऊपर वाले साइन a माइनस बी को इस तरह से लिखोगे x माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए अपॉन साइन ए माइनस बी। न्यूमरेटर वाले साइन ए माइनस बी को आप लिखोगे साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और इसका साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन कर दोगे, फिर इनका दोनों भागों में डिवीज़न कर दोगे, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। अगर एक साइन और एक कॉस हो तो इनका अंतर देख लिया करो, अंतर कितना है, x माइनस ए एक्स माइनस बी का डिफरेंस घटा दीजिए। जैसे x माइनस बी में से x माइनस ए को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, a माइनस बी। अगर साइन कॉस हो तो कॉस a माइनस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर इस ऊपर वाले कॉस a माइनस बी को हमें लिखना है x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। टेक्निक है सवाल करने की। फिर इसमें कॉस a माइनस बी का सूत्र लगा देना है और फिर अलग अलग डिवीज़न करके इसको आसानी से सॉल्व कर लेना है। तो इन सवालों की टेक्निक है, ध्यान रखो। अगर साइन और कॉस हो नीचे दोनों हो तो कॉस, तो इनके अंतर के कॉस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अगर नीचे दोनों साइन हो या दोनों को कॉस हो तो इनके एंगल के अंतर के साइन का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो इन सवालों को इस तरह से करते हैं, टेक्निक हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए अपने सामने क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का अंतर क्या होगा, ए माइनस बी। दोनों साइन है तो साइन ए माइनस बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये टेक्निक है, इसको ध्यान रखना चाहिए। साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अब इस साइन ए माइनस बी को हम बाहर कर देंगे, तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। इस a माइनस बी को लिख सकते हैं हम लोग, a माइनस बी को लिख सकते हैं x माइनस बी माइनस एक्स माइनस सी। ध्यान रखो, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a माइनस बी। तो a माइनस बी की जगह पर क्या लिख दिया, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ये सब टेक्निक है सवालों को सॉल्व करने की। अपॉन क्या है, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अब इसको पढ़ लिया ए और इसको क्या पढ़ लिया बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इसमें लगा दिया।
1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तब ये फॉर्मूला लग गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन क्या है साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। तब 1/sin ए माइनस बी इंटीग्रेशन अलग अलग डिवीजन कर दो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अलग अलग इनका डिवीजन कर दिया। देखिए साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल और यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल कर दिया। 1/sin ए माइनस बी इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉट एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा कॉट एक्स माइनस बी डी एक्स। देखिए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स और हमने एक बात आपको बताई थी जैसे कि साइन ए एक्स प्लस बी हो या कुछ भी हो लीनियर फॉर्म में लिखा हो तो जैसे आप इसका करते हो तो क्या हो जाता है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और जो x का गुणांक होता है उसका डिवीज़न हो जाता है। ये नियम है इन सभी का, इन सबको हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सीखा है। तो देखिए इसका कैसे करेंगे। यहाँ पर भी क्या है लीनियर फॉर्म में ए एक्स प्लस बी जैसा रूप है तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस साइन एक्स माइनस ए और x का गुणांक क्या है 1 तो उसका डिवीज़न हो जाएगा माइनस इधर हो जाएगा कॉट एक्स माइनस बी का लॉग साइन एक्स माइनस बी मॉडुलस के अंदर x का कोफिशिएंट कितना है 1 उसका डिवीज़न प्लस सी। तब ये हो गया 1/sin ए माइनस बी लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन। इस तरह से ये आंसर आ गया। अगर यहाँ पर कॉस होता मान के चलिए तो अभी आप इसी नियम को लगाते तब यहाँ पर क्या होता है कॉस तो अभी आप साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते और फिर इसके फॉर्मूले को आप क्या कर देते ओपन। देखिए अब इसको क्या कर लेंगे अलग अलग डिवीजन साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। इस तरह से हो गया कॉस से कॉस कैंसिल हो गया ये यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल 1/sin ए माइनस बी इंटीग्रेशन
साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी क्या होता है, टेन एक्स माइनस बी। साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए। ये भी यहाँ लीनियर की फॉर्म में है, x की जगह पर टेन एक्स होता था, उसकी जगह पर x माइनस बी है। तो ऐसे केस में x के जो कॉफिशिएंट इंटीग्रेशन करते वक्त x के कॉफिशिएंट का ऊपर नीचे डिवीजन कर देते हैं। जैसे टेन एक्स का हो जाएगा लॉग मॉडुलस सेक एक्स, और x का गुणांक कितना है, 1, उसका डिवीजन। टेन एक्स माइनस ए का हो जाएगा लॉग मॉडुलस सेक एक्स माइनस ए, और x का कॉफिशिएंट क्या है, 1, उसका डिवीजन, प्लस का c, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन। तब इसको इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से आंसर आ गया। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन हो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, एक साइन हो और एक कॉस हो। अगर साइन साइन हो और कॉस कॉस हो तो इनके डिफरेंस के साइन का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, लेकिन जब साइन और कॉस हो तो इनका डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी। तो कॉस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस ए माइनस बी का ऊपर मल्टीप्लाई और कॉस ए माइनस बी का डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा लिख दिया इसको। अब देखिए इसमें भी a माइनस बी को क्या लिख दोगे, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ध्यान रखो इस बात को, a माइनस बी को क्या लिख देंगे, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। इंटीग्रेशन में एक विशेष बात है कि कब कैसा क्वेश्चन आए तो हमें उसमें क्या करना है पता होना चाहिए। इसके लिए हमें ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना चाहिए उसकी, कि ऐसा क्वेश्चन आए तब हम क्या करेंगे। हर चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन नियमों को भी याद रखिए आप। 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी को बाहर निकाल दिया इसको, और a माइनस बी की जगह पर लिख दिया x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी, 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब अलग अलग डिवीजन कर देंगे इसमें। इंटीग्रेशन इन दोनों में इसका डिवीजन कर देंगे, कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, प्लस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। dx, देखिए इसमें cos x माइनस बी को कैंसिल कर देंगे और इसमें sin x माइनस ए को कैंसिल कर देंगे। तब देखिए क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। तो ये हो गया कॉट एक्स माइनस ए प्लस साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी टेन एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए क्या हो गया, कॉट एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी क्या हो गया, टेन एक्स माइनस बी। 1 अपॉन कॉस ए माइनस बी
कॉट एक्स माइनस ए का हो जाएगा लॉग मॉडुलस साइन एक्स माइनस ए, और कॉट टेन एक्स माइनस बी का हो जाएगा लॉग मॉडुलस सेक एक्स माइनस बी। देखो यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, 1 का डिवीज़न हो जाएगा। यहाँ भी x का गुणांक 1 है, 1 का डिवीज़न। ध्यान रखो 10 2x का इंटीग्रेशन करने को आया तो कैसे करोगे, log sec 2x अपॉन 2। 10 2x का क्या हो जाएगा log sec 2x, 2 का डिवीज़न क्यों, क्योंकि x का कॉफिशिएंट 2 है। तो इन सब बातों को ध्यान रखो। log m प्लस log n का होता है log m इंटू एन, तभी हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए इंटू सेक एक्स माइनस बी मॉडुलस प्लस सी। ओके, आज इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।